हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए न्यू किचन टिप्स लेके हम आ गए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहली टिप्स कौन सी है। पहली टिप्स इस प्रकार, जैसे कि हम कोई कपड़ा लाते हैं नया, तो पॉलीथीन में पैक इस तरीके से मिलता है, तो ये जो निकलती है पॉलीथीन, तो इसको क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इसको फेंकिए नहीं, इसको आप बहुत सारे यानी काम में ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि जैसे हम कपड़े रखते हैं तो ऐसे रख देते हैं, तो आप इसी में रखिए, तो आपके जो कपड़े हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और इस प्रकार से आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इससे निकाल के और यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, और कपड़े भी सेफ रहते हैं। तो ये टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे कि कोई जैसे हम लाते हैं, कॉफ़ी हो गया, कोई भी सामान लाते हैं, इस प्रकार हमको कांच के जार में मिलता है। तो क्या करिए कि आप इन कांचों को जार को यानी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और इसको आप यूज कर सकते हैं अपने किचन में कुछ सामान रखने के लिए। तो इसको क्या करना है कि जो इसमें रैपर इसमें लगा रहता है, तो इसको क्या करना है कि कैसे हटाएं, बहुत यानी मुश्किल से हटता है। तो क्या करना है आपको कि गर्म पानी कर लेना है इस प्रकार से। तो गर्म पानी कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें डिप कर देंगे थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक। तो ये अच्छे से जो है तो अपने आप ये छोड़ देगा। ज़्यादा आपको इसमें कुछ न करना पड़ेगा, और आसानी से ये निकल जाता। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चिपका हुआ था, तो मैं चाकू की सहायता से इसको ढीला कर रही हूँ कि अच्छे से ये अंदर तक पानी चला जाए इसका गर्म, तो ये अच्छे से छोड़ दे। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो रहता है कुछ में आसानी से ये नहीं निकलते हैं, और फिर निकालो तो पूरे आधे निकलेंगे, आधे लगे रह जाएंगे। तो आप इस प्रकार से निकालेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से ये पूरा एकदम से छोड़ देगा। और इसमें जो लगा रहता है, गम लगा रहता है, वो भी यानी गर्म पानी से निकल जाता है। तो देखिए इसको अब हम निकाल लेते हैं, साफ़ करके आपको दिखाते हैं कितने आसानी से ये निकल गया है। तो इसको आप देखिए इस तरीके से, फिर जब ये अच्छे से फूल जाए तो देखिए कितने आसानी से निकल गया है। वैसे होता तो ये आधा इसी में चिपका रह जाता। और जो इसमें गम लगा है, तो इस प्रकार से आप हाथों से भी छुड़ा सकते हैं, नहीं तो एक स्क्रबर ले लीजिए और इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो देखिए अच्छे से ये जो है तो साफ़ हो गया है, इस प्रकार से एकदम से क्लीन हो गया है। तो आप इस प्रकार से अपने यानी जार को कुछ भी सामान लाएं तो साफ़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा, और वीडियो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स जैसे कि इस प्रकार से, जैसे कुछ भी है, सब्जी है, फल है, हम लोग क्या करते हैं कि छीलते हैं, और जो किचन का प्लेटफार्म होता है वहाँ पे हम ऐसे पूरा फिर गंदगी हो जाती है ऐसे छीलते हैं। तो आपको ये लिए बहुत अच्छी टिप्स बताने वाले हैं कि जब भी आप सब्जी काट रहे हों या अगर कुछ छील रहे हों, तो इसके लिए क्या करना है कि जिससे यानी बर्तन में, जिससे यानी प्लेट जिसमें आप छील रहे हों, तो उसमें क्या करिए कि कोई बर्तन हो, कोई इस प्रकार से डलिया हो, तो आप ले लीजिए, और इस प्रकार से आप इसमें पॉलीथीन लगा दीजिए, और फिर इसके ऊपर छीलिए। तो जो भी कचरा गिरेगा इसमें गिरेगा, आपको यानी एक्स्ट्रा यानी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इस प्रकार से अगर छिलके को रखेंगे, नहीं तो आप प्लेटफार्म पे रखेंगे तो पहले फिर उसको साफ़ करो, फिर प्लेटफार्म को साफ़ करो। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको फटाफट छील लेते हैं। तो ये टिप्स भी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और इस यानी जो भी आप सब्जी या कुछ भी छील रहे हैं, उसको छीलने के बाद क्या करना है आपको, चलिए देख लेते हैं। डायरेक्ट आपको इस तरीके से पन्नी को निकाल देना है। तो देखिए आपको ना डलिया गंदी हुई, ना तो प्लेटफार्म गंदा हुआ, एकदम से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सीधे पन्नी को निकालिए और अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। तो
तो ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है? अगली टिप्स इस प्रकार मीठी नीम की पत्ती से है, क्योंकि मीठी नीम की पत्ती जो होती है तो किचन में हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसको यानी खाना बनाने में हम लोग बहुत सारी डिश में इसको डालते हैं। तो इसको रखने के लिए बहुत अच्छी टिप्स बता रहे हैं कि जैसे कि हम घर में लगी है तो ठीक है, अगर नहीं लगी है तो हम मार्केट से लाते हैं, नहीं तो अगल बगल कहीं से अगर कहीं लगी है वहाँ से ले लेते हैं। तो इसको क्या करिए कि सबसे पहले इसको धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, फिर इसका जो पानी है तो इसको अच्छे से सुखवा दीजिए। और इस प्रकार पत्ती पत्ती आपको लेना है, इसके जो डंठल है उसको आप निकाल दीजिए। और इस प्रकार लेके फिर क्या करना है चलिए देख लेते हैं। और जब भी आप इसको रखिए, यानी मीठी नीम की पत्ती को रखिए, कड़ी पत्ता को, तो इसमें यानी पानी बिल्कुल भी ना नहीं लगा रहे, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएंगी। इसको अच्छे से सुखवाने के बाद ही आप इसको स्टोर करिए। तो ये एक आप कांच का जार ले लीजिए, कोई भी कांच का जार होना चाहिए, उसको ले लीजिए। और उसको लेने के बाद इसमें रख दीजिए, अच्छे से रख दीजिए। इसके पत्ता देख लीजिए, गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसको रख दीजिए। और फिर रखने के बाद इसमें आप क्या करिए कि टिश्यू पेपर ले लीजिए। टिश्यू पेपर को ऊपर से इस प्रकार से फोल्ड करके रख दीजिए। तो मान लीजिए इसमें कुछ नमी वगैरह है तो ये नमी सोख लेगा टिश्यू पेपर। और इस प्रकार से इसको रख के आप फ्रिज में रख दीजिए। तो ये यानी इसी तरह बनी रहेगी, ना सूखेगी ना तो ख़राब होगी, और आप जब भी चाहेंगे तो इसको यूज कर सकेंगे। तो कैसा लगे ये टिप्स फ्रेंड ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है? अगली टिप्स इस प्रकार है फ्रेंड कि जैसे मिर्चा से है। मिर्चा जब हम काटते हैं नहीं ज़्यादा मात्रा में, जैसे अचार डालना हो, कुछ भी ऐसे सब्जी वगैरह ज़्यादा नहीं डालना हो, मिर्च तो काटते हैं तो हाथ में लगता है। तो आप क्या करिए कि जो कुकिंग ऑयल आता है उसको ले लीजिए, खाने वाला ऑयल ले लीजिए और हाथों में लगा लीजिए। फिर इसके बाद आप मिर्च को काटिए, तो मिर्च जो है तो आपके हाथ जो है जलते हैं वो नहीं जलेंगे। काटने के बाद फिर आप क्या करिए कि इनको अपने हाथों को तुरंत धो लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ में एक भी जलन नहीं होगी। अगर आपके हाथ में जलन होती है तो नहीं होगी। कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है? अगली टिप्स इस प्रकार यानी जाली से है। जो हम कुछ सामान लाते हैं तो इस प्रकार हमको पैक में मिलता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं। तो इसको फेंकिए नहीं, इसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए। और जब ये इकट्ठा हो जाए तो इसको क्या करना है, आप इस प्रकार से इसको रैप करके फोल्ड कर दीजिए। और इसको फोल्ड करने के बाद आप इसको सुई से क्या करिए कि इस प्रकार से टक कर दीजिए। तो बहुत अच्छा ही स्क्रबर बन के तैयार हो जाता है। क्या रहता है कि इसको हम फालतू में फेंक देते हैं और फिर हम मार्केट से इस तरीके से लाते हैं स्क्रबर। तो इसको क्या करें, जैसे नॉन स्टिक के बर्तन हो गया, वैसे भी साफ़ सफाई के लिए हो गया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर में भी इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको तो मैं कभी नहीं फेंकती, इसको मैं रखे रहती हूँ और इसी तरीके से बना के मैं इसको घर में यूज कर लेती हूँ। तो ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है? अगली टिप्स इस प्रकार पेस्ट से है। जब पेस्ट जो होता है कि यानी एक्सपायर हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं। तो उसको फेंकिए नहीं फ्रेंड, आप रखे रहिए और इसको बहुत तरीके से आप साफ़ सफाई क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यानी क्या क्लीन करेंगे, जैसे आप खाली इससे भी आपको जो है तो जो वाश बेस है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप इसको पेस्ट को इसमें यानी वाश बेस में आप अच्छे से डाल दीजिए। और डालने के बाद इसको क्या करिए कि एक स्क्रबर ले लीजिए। स्क्रबर से पूरे जो वाश बेस है आपका उसको अच्छे से स्क्रबर कर दीजिए। तो क्या पूरी एकदम से आपके जो वाश बेस है तो चमकने लगी। अगर डल है, किसी प्रकार की इसमें गंदगी है तो एकदम से साफ़ हो जाएगा और आपके जो है तो वाश बेस चमकने लगेगा। तो इस प्रकार से मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ जब भी हमको गंदा नहीं दिखता है। और इस प्रकार से यहाँ पे जो
वॉश बेस के पास जो टाइल्स है वो भी गंदी हो, टैप भी गंदा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सफाई हो जाती है। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स कौन सी है? अगली टिप्स इस प्रकार नैपथिन की टैबलेट्स है। क्या रहता है कि नैपथिन की जो टैबलेट आती है उसको हम कपड़े में रखते हैं। कपड़े के अलावा भी इसको आप घर में कहीं भी अगर आपको ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं और कहीं भी जैसे बाथरूम हो गया, वॉश बेस हो गया, तो एक नैपथिन की टैब ज़रूर डालिए। तो कैसे लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली टिप्स में फिर मिलते हैं, तब